बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में है मज़ेदार से आलू के कबाब। मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं आ गई अपनी रेसिपी की तरफ और हुआ ये कि जैसे ही मैं अपने काम के लिए बैठी उसी वक्त लाइट चली गई और मेरी तैयारी थी सीख कबाब के मसाले से सीख कबाब बनाने का, क्योंकि मैं ये सीख कबाब उस तरह नहीं बना रही थी। मसाला मेरे पास सीख कबाब का था, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं इसको शोरबे की सूरत में बनाऊं। मगर हुआ ये कि एंड टाइम पे जो है लाइट चली गई और लाइट गई 2.5 घंटे के लिए और मेरा तो हाल गुस्से से बुरा हो गया। आप यहाँ पर कुछ हड्डियाँ रखी देख रहे होंगे। मैंने उन हड्डियों को लिया और उनको धो धा के साफ़ सुथरा करके मैंने मसाला तैयार किया और मैंने उन हड्डियों को डाल दिया। खूब अच्छा सा मसाला तैयार करने के बाद मैंने उसके अंदर मूंग मसूर की दाल डाल दी और इस तरह से दाल मैंने तैयार की, क्योंकि 2.5 घंटे के बाद तो बहुत टाइम हो जाता और मुझे खाना 2 बजे तक तैयार करना था और 12 बजे तक या 12:30 बजे तक लाइट आनी थी। मैंने आपको बताया है कि 10-11 बजे के करीब मैं अपना काम कर लेती हूँ। 10 से 11 बजे काम शुरू करती हूँ दोपहर के खाने का। तो जैसे ही लाइट आई और फिर मैंने दाल तो चढ़ाई भी थी और मैंने फिर उसके साथ-साथ ये जो सालन मैंने बनाना था, ये भी मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे छोटे-छोटे कबाब से बनाने थे और उसको मैंने शोरबे के साथ बनाना था। मैंने सबसे पहले मैरिनेट किया, मसाला डाला इसके अंदर और तमाम लवाज़मात जो और दूसरे थे, हरी मिर्चें, प्याज पिसी हुई, दही, तमाम चीज़ें और मसाला सीख कबाब का सब डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। और इतनी देर में मैं अपनी दाल जो है वो भी बनाती रही और फिर और साथ के साथ में सीख कबाब के कबाब भी मैंने तैयार कर लिए। सब मैरिनेशन तो मैंने कर ली थी। तो ये देखिए जनाब, ये मैंने छोटे छोटे कबाब तैयार किए थे और ये मैंने 2 प्लेटों में तैयार किए थे। माशाल्लाह मेरे पास 1 किलो कीमा था और इतने बन गए थे कि खूब अच्छे से ये हमारे पूरे दिन जो है वो काम आ सकते थे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने कबाब तैयार कर लिए थे और फिर मैंने फौरी तौर पर इसका मसाला तैयार किया। मसाले में मैंने पिसी हुई प्याज डाली, लहसुन अदरक डाला और ये शान का सीख कबाब का मसाला मैंने थोड़ा सा बचाया हुआ था वो भी मैंने शामिल किया, घर का मसाला शामिल किया, नमक मिर्च हल्दी ये सब डाल के और मैंने खूब अच्छे से मसाले को भी तैयार किया। दही मैंने शामिल की मसाले के अंदर और जब मसाला तैयार हो गया तो मैंने इसके अंदर सीख कबाब को शामिल किया। सीख कबाब को मैंने शामिल किया और यहाँ मैंने सीख कबाब का मसाला भी तैयार कर लिया। ये देखिए, ये थोड़ा सा सीख कबाब का मसाला मैंने अलग निकाल लिया था। इसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट वो तो मैं डाल चुकी थी। यहाँ पे टमाटर का बताना था और यहाँ पर मैंने पिसे हुए टमाटर जो मैंने सेव करके रखे थे वो भी शामिल किया। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया और बहुत अच्छा सा मसाला मैंने इसका तैयार किया। मसाले को बहुत अच्छा सा भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाला जितना मुझे शोरबा चाहिए था और पानी डाल के उसको खूब अच्छा सा पकाया शोरबे को। और जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने इसको जब अच्छी तरह बॉईल कर लिया तो फिर मैंने इसके अंदर छोटे छोटे कबाब डाले और बिल्कुल धीमी आंच पे, हल्की आंच पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया और करीबन मैंने इसको आधे घंटे से ज़्यादा पकाया। और माशाल्लाह 2 प्लेटें थी तो ये दोनों मैंने खूब इसके अंदर शामिल की और खूब अच्छा सा पकाया इसको। और ये पहली बार ऐसा मैंने बनाया शोरबे के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत रिक्वेस्ट होती है कि जी शोरबा ज़रूर हो, शोरबा ज़रूर हो। तो मैंने इस दफ़ा इस मसाले के साथ जो है कबाब को भी बनाया और मैंने इस मसाले के साथ शोरबे को भी बनाया। और ये देखिए आप, खूब अच्छा सा ये पक गया था। बहुत अच्छी तरह इसका कीमा जो था वो गल चुका था सीख कबाब का और बहुत अच्छा ये तैयार हो गया था। यहाँ पर मेरी दाल भी जो है वो तैयार हो गई थी और मैंने फिर 2 बज चुके थे तो मैंने इत्तेफाक से दोनों ही चीज़ें तैयार थी तो मैंने जावेद को तो निकाल के दे दिया खाना।
दाल भी बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल लाइट सी, थोड़ा सा हड्डियों का जो टेस्ट था वो इसके अंदर आ गया था। तो बहुत मज़े की दाल भी तैयार हो गई थी। और हमारे यहाँ पे ये सीख कबाब आप देखें, तकरीबन मुझे इतना ही शोरबा चाहिए था, क्या आराम से इस शोरबे को उसके साथ हम खा सकें। तो शोरबा भी यहाँ पे मैंने इतना ही रखा था और हरा धनिया वगैरह डाल दिया था। बहुत मज़े का ये बना था सीख कबाब का सालन। और यहाँ पर मैंने अगले दिन शॉर्ट कढ़ी बनाई थी। बनाते हुए तो मैंने नहीं आपको दिखाया, क्योंकि बच्चे आए हुए थे, जिया आई हुई थी, खूब अफरा तफरी थी माशाल्लाह से घर में, बस जो तैयार हो गई तो मैंने वो आपको कढ़ी दिखाई। माशाल्लाह सबको भेजी थी ये मैंने कढ़ी। और यहाँ मैं आपको अपने पौधे दिखा रही हूँ जो बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी हालत में। असल में हमारे घर में सहन में ही सारे काम होते हैं। घर अब भी बनने के मरहले में है, कभी कोई काम निकलता है, कभी कोई काम निकलता है, उसमें हमारे ये पौधे बड़े इग्नोर हो जाते हैं। आप आगे पीछे इसमें रखा हुआ सामान देख सकते हैं, अभी तो बहुत कम कर दिया है, काफ़ी निकाला है, लेकिन अभी भी अतराफ़ में बहुत कुछ रखा है। कभी कोई चीज़ तैयार हो रही होती है, कभी कुछ बन रहा होता है। मेरा सहन ऐसा रहता ही नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये मेरा सहन है, हालांकि बहुत अच्छा मेरा सहन है। और यहाँ पर 4-5 पौधे हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनकी ग्रोथ पहली जैसी तो नहीं रही, लेकिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन चूँकि काम होता रहता है, कभी आगे होते हैं पौधे, कभी पीछे होते हैं, तो वो वाली बात नहीं है कि मैं इनको आपको खुशी के साथ दिखा सकूं कि देखिए मेरे पौधे कितने हरे भरे हैं। बहरहाल क्या कर सकते हैं। तो जहाँ पर जो था, मैंने इनको थोड़ा सा आपके लिए दिखाया कि ये 4-6 पौधे बचे हैं। कबूतरों के जो पिंजरे थे 2 खाली कर दिए हैं और उनमें कुछ और सामान रखा जा रहा है, तो उसका सामान भी सारा सहन में पड़ा है। और ये मेरे घर का अतराफ़ है, जहाँ से मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा जो है पीछे का जंगल है। आजकल बारिशें हुई थी तो थोड़ी सी पौधे वौधे हरियाली और घास फूस निकला हुआ था, वो मैंने आपको दिखा दिया।